Okay, but so today we are going to discuss the electrolysis of aqueous copper sulfate with the graphite electrodes. Please draw the diagram quickly. Look at this. These are the graphite electrodes और copper sulfate aqueous blue color का solution होता है. इधर देखें. This is CuSO4 aqueous with the graphite electrodes. And it's a blue solution, and we all know blue solution क्यों होता है? Because of copper ions. Right? इधर देखिए. अगर मैं इसको बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दूं नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, look at this. Okay, first of all, I'll start from you. Excuse me. What are the ions in electrolyte copper sulfate aqueous? Copper sulfate aqueous में ions बता सकते हैं आप? कॉपर का आयन होगा ऑब्वियसली, जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि कॉपर 2 सल्फेट है ये. और दूसरा कौन सा होगा? 2 नेगेटिव. एक्वस है ये. हर एक्वस में 2 आयन्स और होते हैं. कौन कौन से? राइट. अब जब आप बच्चों इसमें कॉपर आयन्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस हाइड्रोजन आयन्स कैथोड पे आ जाएंगे कॉपर और ये, और सल्फेट और हाइड्रोक्साइड वो किधर चले जाएंगे? एनोड पे. ओके, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड. ओके, अब आ जाएं कैथोड पे. कैथोड पे इन दोनों में से कौन डिस्चार्ज होगा? Poisonous sausages can make all Zulus ill. Let highly clever men slay pigeons. Why don't you take another one? Please stop calling me a fearless zebra. Indeed, learn. आगे फिर कॉपर सिल्वर गोल्ड का होता है. That's easier. ये बुलूस वाला नहीं है. नहीं. ओके ओके, ये चले मैं लिख देता हूं. अब इनमें से देखें कौन होगा जी. कौन होगा? जो भी नीचे होता है वो प्रेफरेंस लेता है. कॉपर और हाइड्रोजन में से कौन नीचे है? तो कॉपर विल गेट द प्रेफरेंस. सो एट कैथोड copper is going to gain 2 electrons and turn into what? Cu metal. Okay, so इस जगह पे कॉपर आयन डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, मतलब सॉल्यूशन से खत्म होने लग जाएंगे. और आपको पता है इसका जो ब्लू कलर है वो बिकॉज ऑफ व्हाट? कॉपर आयन होता है. तो ब्लू कलर भी इस सॉल्यूशन का फेड होने लग जाएगा. राइट. और एक और बात बताऊं, ये जो कॉपर बना है इसके रिजल्ट में, ये जो कॉपर एक्वस है ना, इसके साथ लिख लें ये ब्लू है. लेकिन ये जो कॉपर सॉलिड बना है ना, ये पिंक ब्राउन होता है. और ये मेटल है तो ये क्या होगी? डिपॉजिट होगी. राइट. सो ये पिंक ब्राउन यहां पे क्या होगा? डिपॉजिट होगा. ये okay, so pink brown deposits of copper at cathode, and the blue color fades away or starting fade away. क्यों? Because copper ions are being discharged or reduced or discharged. अब आ जाए दूसरी तरफ.
What about anode, बच्चों? What do you think about anode? Out of sulfate and this, ये तो ठीक है, या इसको भी बदल दें? Owls in Britain can not stop flying. You okay with this? Okay, so we're going to keep it. So इसका भी रूल वही है. कौन नीचे है? OH negative और SO4 negative. Who is down? This is OH negative. And this is SO4 negative. Who is going to go down? OH negative, right? और फिर मैं आपको बताया हुआ है कि OH negative के लिए आपको इक्वेशन रटा करना है. How many OH4 will go and lose how many electrons? 4 electron loss करके 2 molecules of water and 1 molecule of oxygen. Water तो चले उधर ही रह जाएगा. यहाँ पे आपको क्या नजर आएगी? Colorless, odorless gas which relights the glowing splint. Okay. So solution में OH discharge होने लग गया. अब आप देखें what is left behind in the electrolyte. एक तो इसका कलर चेंज तो हो गई होगा ना, फेड हो जाएगा, बिल्कुल व्हाइट हो जाएगा because कलर कॉपर आयन खत्म हो रहे हैं. जो दो आयन्स रह रहे हैं वो कौन से हैं? Can you identify the ions which are left in the solution? सल्फेट आयन और हाइड्रोजन आयन्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जब हाइड्रोजन आयन किसी चीज में आने लग जाते हैं तो सोल्यूशन क्या हो जाता है? एसिडिक भी हो जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से या हाइड्रोजन आयंस की वजह से इलेक्ट्रोलाइट विल टर्न एसिडिक, राइट? तो ये भी आपने याद रखना है. अब देखें इस सारी ऑब्जर्वेशंस में अब 2-3 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, पहला सवाल आपसे पूछता हूं, इस कॉपर सल्फेट एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस में विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स कौन इलेक्ट्रोलाइट था? हु वाज द इलेक्ट्रोलाइट? CuSO4 aqueous. ओके, प्रोडक्ट्स बताएं. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? कैथोड पे क्या प्रोडक्ट आया बच्चों? कॉपर मेटल है जो कि डिपॉजिट हुई है. एनोड पे क्या प्रोडक्ट आया? प्रोडक्ट यानी बना क्या है? OH नेगेटिव तो ऑक्सीडाइज हो गया ना, डिस्चार्ज हो गया. जो उसके रिजल्ट में चीज बनी है वो क्या है? यस, वाटर एंड ऑक्सीजन. तो जाहिर है जो लिबरेट होके बाहर आया है वो कौन है? ऑक्सीजन गैस, अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. अब बच्चों इसके बारे में वो ऑब्जर्वेशंस भी पूछते हैं. वो कहते हैं अच्छा आपको नजर क्या आएगा? व्हाट विल यू ऑब्जर्व इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस? क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे? ऑब्जर्वेशन मीन व्हाट यू विल सी. यस, सबसे बेसिक चीज तो ब्लू कलर फेड्स. रीजन क्या है? क्योंकि ब्लू कलर वाज बिकॉज ऑफ द कॉपर आयंस एंड कॉपर आयंस आर बीइंग डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट. सो देयर आर नो मोर कॉपर आयंस इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में कॉपर आयन नहीं है. जब कॉपर आयन नहीं रहेंगे सॉल्यूशन में तो ब्लू कलर भी क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा. नेक्स्ट, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? यस, वेल डन. कैथोड पे जो कॉपर डिपॉजिट हो रहा है वो पिंक ब्राउन मेटल है. सो पिंक ब्राउन डिपॉजिट्स एट दिस. इन टर्म्स ऑफ, वो तो ऑब्जर्वेशन नहीं है ना. या पिंक ब्राउन डिपॉजिट्स एट कैथोड. तीसरी भी ऑब्जर्वेशन है. व्हाट इज द थर्ड वन? एनोड पे भी तो कोई ऑब्जर्वेशन आई होगी ना. यस, अ कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. गैस हमें नहीं पता क्या है तो ऑब्जर्वेशन में हम सिर्फ बता देंगे कलरलेस ऑर्डरलेस गैस. या जो गैस के फ्यूम बाहर निकलते नजर आते हैं ना. सॉरी जी, बबल्स या कलरलेस फ्यूम्स और द बबल फ्यूम्स निकलते हैं. कलरलेस फ्यूम्स. Yes, colorless fumes of a gas at anode. अब इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज आया? व्हाट इज द चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट? कलर चेंज तो आपने बता ही दिया कि वो फेड हो गया. व्हाट इज द अदर चेंज? उसकी कोई कॉन्सेंट्रेशन में, एसिडिटी में कोई चेंज आया है? यस, आप कह रहे हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन लेफ्ट बिहाइंड. पानी से दो आयन आते हैं ना, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. जब OH डिस्चार्ज होने लग गया तो हाइड्रोजन आयन एक्सेस में हो जाता है. ठीक है, तो आप कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट चेंज
turns acidic because of what ions? H positive ion in electrolyte. उसका जो ऑपोजिट था ना, वो कहता है पहले भी तो था H पॉजिटिव, आप कहते हैं उसका ऑपोजिट था ना OH नेगेटिव आयन, जो इसको इस मतलब कैंसल आउट कर रहा था। तो वो तो क्योंकि डिस्चार्ज हो गया, OH नेगेटिव तो खत्म हो गया, तो इसलिए हाइड्रोजन आयंस जो है वो टर्न द सॉल्यूशन एसिडिक। या कुछ लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं तो कि ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, राइट। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट आर विद द इलेक्ट्रोलिसिस। सो हर इलेक्ट्रोलिसिस में वो साथ इलेक्ट्रोलाइट चेंज, ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें पूछता है। ओके हाइड्रोजन आयन वो एसिडिक हो रही है तो सल्फेट आयन जी, सर हाइड्रोजन आयन के लिए वो एसिडिक या हाइड्रोजन आयन, वही सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोजन आयन एक ही बात है, प्रिसाइजली हाइड्रोजन आयन। इट्स फाइन, सेम थिंग, बट हाइड्रोजन आयन का ताल्लुक है एसिडिटी से, सो यू बेटर मेंशन हाइड्रोजन आयंस। ओके ओके, नेक्स्ट, इज इट क्लियर नाउ? ओके नेक्स्ट, अब आपको एक और दे रहा हूं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट HCl aqueous, ये अब आपने करना है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ dilute HCl aqueous। विद ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड सी, ये आपने करना है बच्चों। ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, डाइल्यूट HCl aqueous की इलेक्ट्रोलिसिस है। वही सारे स्टेप्स करने हैं। आयंस बताएं क्या क्या होंगे। ओके, HCl aqueous है तो H पॉजिटिव और 2 हो गए, और पानी है तो जब भी पानी होगा तो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। 2 दफा नाम भी लिखे तो फर्क नहीं पड़ता, बट मैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए 2 दफा H पॉजिटिव आयन को लिख दिया ताकि मुझे क्लियर हो कि वाटर से ये 2 आए हैं, HCl से ये 2 आए हैं। तो अब तो बात क्लियर हो गई। H पॉजिटिव आयन जहां जा रहे हैं कैथोड पे, वहां तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। कौन जा रहा है फिर वहां? हाइड्रोजन। तो फिर तो वही 2H पॉजिटिव कैथोड पे क्या होगा, 2H positive plus 2 electron gives us H2 gas, colorless odorless gas which gives a pop sound यहाँ पे। What about the other side? Out of Cl negative and OH negative, who is going to get discharged? OH नीचे वही है। आप कहते हैं यार OH सबसे नीचे है, आउल्स से स्टार्ट हो रहा है, आउल्स इन बिटवीन कैन नॉट स्टॉप फ्लाइंग, तो OH नेगेटिव मोस्टली प्रेफरेंस लेगा क्योंकि वो है ही सबसे नीचे, सबसे ईज ऑफ डिस्चार्ज उसका है, सबसे गुड इन ऑक्सीडेशन वही है। ओके, ऑल ऑफ आइंस जो हमने देख रहे हैं, और उसके डिस्चार्ज की इक्वेशन भी यही है, 4OH नेगेटिव, 2 वाटर, 1 ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स।
ऑब्जर्वेशंस क्या है? कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस ऑन बोथ दीज इलेक्ट्रोड्स, एक तरफ हाइड्रोजन बन रही है, एक तरफ ऑक्सीजन। लेकिन इसका मैंने एक और भी पॉइंट आपको बताया था, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों बनती हैं तो इनमें एक डिफरेंस भी होता है, वॉल्यूम का डिफरेंस। कलरलेस ऑर्डरलेस गैस बनेगी और एक गैस वॉल्यूम में दूसरे से हमेशा डबल होगी, और वो डबल कौन होगी? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाफ होगी। ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन तो आगे, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं, कोई मेटल डिपॉजिट नहीं है, कुछ नहीं है। ओके, बिकॉज एक तरफ हाइड्रोजन गैस बनी है और एक तरफ ऑक्सीजन गैस बनी है, और हाइड्रोजन गैस डबल इन द वॉल्यूम है। इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज है? मैंने दो क्रॉस किए हैं, दोनों जो क्रॉस हुए हैं वो कहां से क्रॉस हुए हैं? एक तरह से एच भी पानी से गया, ओ एच भी पानी से गया। तो क्या चीज ज्यादा हो रही है सोल्यूशन में? HCl। और जब किसी सोल्यूशन से पानी कम होता जाए, कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा। तो जब आप डाइल्यूट HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो वो किस में टर्न हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। कॉन्सेंट्रेटेड HCl में। सॉरी, no, that's the electrolyte change. The products are what you get at cathode and anode. What are the products? Yes, hydrogen gas and oxygen gas. Products are hydrogen gas and oxygen gas. डिपेंड करता है, आधा आधा आएगा। किसी में कलर चेंज पूछ लेता है, मैं तो पूरा करा रहा हूँ, तो कभी कलर चेंज आ जाता है, कभी वॉल्यूम आ जाएगा। सो कुछ कुछ ना कुछ एक दो। मैं आ रहा हूँ उस तरफ। या अब बच्चों, इसी में ऑब्जर्वेशन आपने बता दी, कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस एट टू इलेक्ट्रोड्स, एक पे ऑक्सीजन एक पे हाइड्रोजन। और जो इलेक्ट्रोलाइट चेंज भी आपने बता दिया, इलेक्ट्रोलाइट इज गेटिंग कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, अब देखते हैं हेडिंग दे, फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस। फैक्टर्स इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिसिस। क्या फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस को इफेक्ट करते हैं? देखिए जरा, देयर आर टू फैक्टर्स। नंबर वन, concentration of electrolyte, and number two, type of electrode. नंबर वन हेडिंग दें, concentration of electrolyte। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं कि अगर आप इनको चेंज करें तो आपके रिजल्ट्स चेंज हो सकते हैं। रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दे कैन गो चेंज, राइट? फॉर एग्जांपल, देखिए, लिखना छोड़े, इधर देखें, स्टॉप राइटिंग। मैं इसी की एग्जांपल ले लेता हूं। या आपके सामने डाइल्यूट HCl की इलेक्ट्रोलिसिस की है मैंने। बच्चों, इसी के ऑपोजिट में मैं दोबारा इसी की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूं। आप हेडिंग दे, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl। with those graphite inert electrodes. ये है कॉन्सेंट्रेटेड HCl aqueous। ये क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड HCl aqueous। सिर्फ, ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। लेट्स स्टार्ट विद आयंस। व्हाट आर द आयंस? व्हाट आर द आयंस? H plus Cl minus और OH negative and H positive। वही आयंस है ना जो डाइल्यूट में थे। आप कह रहे हैं आयंस तो वही रहेंगे ना। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब समझ रहे हो ना, मैंने शुरू में बता दिया था। कॉन्सेंट्रेटेड वो होता है कि HCl पानी में डिसॉल्व है लेकिन पानी कम है,
और डाइल्यूट का मतलब है पानी ज्यादा है। ओके, अब कैथोड पे तो वही H पॉजिटिव आयन जाएंगे, तो कैथोड पे तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या इक्वेशन बनेगी? 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस H2, नो चेंज। एनोड पे आओ बच्चों, अब जरा लिखना छोड़ो और मेरी बात सुनो। अब एनोड पे दो आयंस हैं, OH नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। जब आप सीरीज देखते हो तो आउल्स इन ब्रिटेन कैन नॉट स्टॉप फ्लाइंग। Owls in Britain cannot stop flying. अब देखें, look at this. आप कहते हैं जी कंसंट्रेशन का इफेक्ट होता है, नॉर्मली तो नीचे वाला होगा ना, लेकिन अगर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सिर्फ ये तीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, अगर इन तीन का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन आप लेते हैं, नॉट एवरीवन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ व्हाट? क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, तो फिर प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, फिर OH नेगेटिव विल नॉट गेट प्रेफरेंस। फिर कौन प्रेफरेंस लेगा? क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड, राइट? तो लिख लीजिए, ओनली लिखें, इन केस ऑफ, स्टार लगा के लिखना है, इन केस ऑफ concentrated solutions of सिर्फ तीन, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, और उसके आगे लिख लें ओनली, the OH negative ion will not get preference. तो इसका मतलब अगर क्लोराइड होगा तो क्लोराइड को प्रेफरेंस मिलेगी, विल नॉट गेट प्रेफरेंस। आप जरा देखें, तो इसका मतलब है यहां किसको मिलेगी? अब ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो किसको प्रेफरेंस मिलेगी? क्लोराइड आयन को। और बाकी इसकी इक्वेशन तो हम जानते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। आपको पता है एक क्लोराइड आयन नहीं होता, दो क्लोराइड आयन, दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको उससे कंपेयर करते हैं, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में फिर क्या फर्क हुआ? इधर देखो बच्चों, ऑब्जर्वेशन में क्या फर्क आया बताना जरा, व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन? उसमें दोनों में कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस थी, इसमें क्या है? कैथोड पे तो कलरलेस गैस है, एनोड पे क्या है? यस, कलरलेस गैस एट कैथोड बट ग्रीनिश येलो गैस एट एनोड। ऑब्जर्वेशन में ये फर्क आ गया, रिजल्ट्स में भी फर्क आ गया है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द रिजल्ट्स? प्रोडक्ट्स में भी चेंज आ गया, एक में हाइड्रोजन गैस है और दूसरा क्लोरीन गैस है। ओके, इलेक्ट्रोलाइट में क्या चेंज हुआ बच्चों? यस, इलेक्ट्रोलाइट इज गेटिंग डाइल्यूट। क्यों? क्योंकि पानी प्रोड्यूस हो रहा है ना, HCl की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, सो इलेक्ट्रोलाइट चेंज में लिखोगे गेटिंग डाइल्यूट। But बच्चों, this only applies to the concentrated solution of what? Chloride, bromide and iodide only. मिसाल के तौर पे अब जैसे मैं देखो, इधर देखो, मैं आपको कह रहा हूं अच्छा डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया, क्या रिजल्ट्स चेंज होंगे या नहीं होंगे? ये आयंस हैं, H2SO4 में H पॉजिटिव OH नेगेटिव, कॉन्सेंट्रेटेड में भी यही है, बताएं चेंज होंगे? और अगर चेंज होंगे तो क्या रिजल्ट्स में चेंज आएगा वो बताएं जी बच्चों। व्हाई नॉट? यस, आप कह रहे हैं जी इससे ऊपर ऊपर जो होता है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रेट हो, सल्फेट हो, फ्लोराइड हो, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं होगा, वही OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता रहेगा। यानी इसमें भी कौन डिस्चार्ज होगा? OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव।
और कॉन्सेंट्रेटेड में भी कौन डिस्चार्ज होगा? OH पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी नो चेंज, नो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन दिस केस, राइट? तो लिख लीजिए स्टार लगा के, नो इफेक्ट ऑफ concentration in this case, because it only affects when you take the concentrated solution of what? Chloride, bromide and iodide, nothing else. पीछे वाले की, इसकी तो आप खुद लिख लेंगे। जो अभी हमने किया है उसमें ये है, कलरलेस गैस एट कैथोड, ग्रीनिश येलो गैस एट एनोड, और इलेक्ट्रोलाइट चेंज में क्या लिखेंगे? डाइल्यूट हो रहा है। Sir, in H2SO4 solution, you're saying that the concentration doesn't have any effect on the preference of. Yes, exactly. Still OH negative will get the preference. ठीक है. So this only first H. Yeah, in this case, yeah. In all cases. और कैथोड पे तो कोई चेंज आता ही नहीं है। ओके, अब आ जाते हैं आगे, दूसरा फैक्टर जी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड्स का क्या इफेक्ट है? देखो बच्चों, अभी हमने किया है ये जो कॉपर सल्फेट है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस की है अभी हमने, एक्वस। एक केस में हम कर ले लेते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, ये दोबारा करनी होगी हमें, जो कि किसके बने होते हैं? ग्रेफाइट के। दूसरे केस में हम ले लेते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। एक्टिव इलेक्ट्रोड से अभी फॉर द टाइम बीइंग ये समझ लें कि जिस मैटर की, जिसके आयन की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है उसी मैटर का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है तो इसमें मेटल कौन सी है, मेटल का आयन कौन सा है? तो कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लेते हैं फॉर नाउ, उसे एक्टिव इलेक्ट्रोड कहेंगे। अब वो कहते हैं क्या इससे फर्क पड़ेगा कि अगर आप वही इलेक्ट्रोलिसिस इनर्ट इलेक्ट्रोड से करें या उसी मेटल के इलेक्ट्रोड से करें? हम कहते हैं हाँ, इससे भी फर्क पड़ेगा रिजल्ट। अब क्या फर्क पड़ेगा वो देखें, जरा दोनों करके दें पहले मुझे, बल्कि ये करके दें आप, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अभी अभी हमने किया भी है। कॉपर सल्फेट है जी, कॉपर सल्फेट एक्वस है, क्या आयंस होंगे बच्चों? Cu2 पॉजिटिव और ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स किसके हैं? ग्रेफाइट के। ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स इनर्ट होते हैं, वो कोई किसी किस्म का टेक पार्ट नहीं करते इलेक्ट्रोलिसिस में, इनर्ट इसीलिए उनको कहते हैं। तो कैथोड पे क्या इक्वेशन होगी और एनोड पे क्या होगी बच्चों? Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस Cu, और एनोड पे क्या होगी? 4OH नेगेटिव गिव्स अस 2 वाटर, 1 ऑक्सीजन एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या बनेगा देखें, यही है ना? अभी अभी किया था हमने, यही बनेगा ना? एक तरफ फिर क्या आई? ऑक्सीजन गैस, दूसरी तरफ कॉपर सॉलिड। अभी अभी किया है ना हमने। ऑब्जर्वेशंस में फेड अवे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं जी इसमें ये देखो, ये डिस्चार्ज हो रहा है और ये डिस्चार्ज हो रहा है, और सॉल्यूशन टर्निंग व्हाट? एसिडिक, कलर डिस्चार्ज, कॉपर डिपॉजिट्स। अब आ जाते हैं, यही इलेक्ट्रोलिसिस है बच्चों दोबारा, लेकिन इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ कॉपर नाउ, आर नॉट इनर्ट इन एनी मोड्स, ऐसे कह लें।
इलेक्ट्रोलिसिस यही है। अगर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट ही है तो आयंस कौन से होंगे बच्चों? व्हाट आर द आयंस? और H पॉजिटिव। और कैथोड पे कौन जाएंगे? जी। अब बच्चों कैथोड अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मैंने कहा कैथोड पे रिडक्शन होनी होती है ना? तो अगर आप मेटल का भी इलेक्ट्रोड ले लो ना, तो मेटल की क्योंकि रिडक्शन होती नहीं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किया हो, कभी नहीं सुना होगा। ओके, कि मेटल ने कभी इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, हमेशा लूज करते हैं। तो इवन कैथोड अगर आप मेटल का ले भी लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं क्या वही कॉपर आयन विल गेट डिस्चार्ज? कहते हैं यस, टू बिकम Cu, इवन इनर्ट हो या एक्टिव हो, कैथोड नो चेंज। कॉपर आयन और हाइड्रोजन आयन जाएंगे, जो भी नीचे होगा वो डिस्चार्ज होगा, नीचे कॉपर है, जस्ट लाइक इनर्ट इलेक्ट्रोड कैथोड पे। ठीक है, बिकॉज रिडक्शन होनी होती है। अगर मेटल का भी इलेक्ट्रोड ले लें तो उसकी रिडक्शन नहीं हो सकती, सो वो इनर्ट ही है अभी भी। हाँ, एनोड में चेंज आएगा। नाउ लिसन एवरीवन, स्टॉप राइटिंग। एनोड में क्या चेंज आएगा? नाउ एनोड पे दो आयंस गए हैं, कौन कौन से? इनमें से किसी एक की ऑक्सीडेशन होनी है। इससे पहले उसकी हो रही थी, जो क्या है, नीचे या ऊपर? अब आप सुन के हैरान होंगे कि जब आप मेटल का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कॉपर का इनर्ट नहीं होता, तो इन दोनों में से किसी आयन की भी ऑक्सीडेशन नहीं होती, बल्कि मेटल खुद की ऑक्सीडेशन शुरू हो जाती है। यानी इनमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है ना, इनमें से ना सल्फेट और ना हाइड्रोक्साइड, नो वन इज गोइंग टू लूज इलेक्ट्रॉन, बल्कि ये मेटल खुद, ये कॉपर मेटल जिसका ये इलेक्ट्रोड बना हुआ है, वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। और कॉपर जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो किस में चेंज हो जाएगा? कॉपर आयन में, बाय लूजिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन। तो आप कहते हैं इसका मतलब है एनोड पे एब्सोल्युटली डिफरेंट, कि कॉपर विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड टर्न इनटू व्हाट? कॉपर आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कोई आयन भी डिस्चार्ज नहीं होगा एनोड पे। आप कहते हैं कॉपर मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। लिख लें, अंडरगोज व्हाट? ऑक्सीडेशन। क्योंकि बेसिकली ये उनकी एबिलिटी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करता है ना, कि कौन होता है वो। जो हम सीरीज लिखते हैं ना, नीचे वाले का इसलिए करते हैं कि नीचे वाला गुड इन ऑक्सीडेशन होता है। तो जब मेटल खुद आ जाए ना, तो वो इन दोनों से अच्छी है ऑक्सीडेशन होने में, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने में, तो वो इनको होने ही नहीं देता। ठीक है, तो इसका मतलब है सल्फेट और हाइड्रोक्साइड आयन में कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि कॉपर मेटल खुद। और जब कॉपर की ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या बन रहा है बच्चों? गौर से देखो, कॉपर आयन। आप कहते हैं यार अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करें तो आप तो ये कहना चाह रहे हैं, ये देखें क्या कहना चाह रहे हैं आप, कि वही रिएक्शन जो इधर हो रहा था उसी का ऑपोजिट उधर हो रहा है, रिवर्स हो रहा है ना। सो इन फैक्ट मैं क्या कहना चाह रहे थे, देखो मैं इसको शॉर्ट करता हूं। मैं कहता हूं अच्छा यार ये तो ये हो रहा है, इधर देखो। आप कह रहे हैं जी इस केस में इनफैक्ट गौर से देखें तो ये हो रहा है, ये कॉपर सल्फेट एक्वस था। कॉपर सल्फेट एक्वस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्यों? इधर से एक कॉपर मेटल आयन देता है Cu2 पॉजिटिव, और वही कॉपर आयन इधर जाके क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। तो इसलिए ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज नहीं आता, उसका कलर कोई चेंज नहीं होता। क्योंकि अगर आप गौर से देखें तो इधर देखो क्या हो रहा है, एक तरफ से कॉपर डिसॉल्व होता है और दूसरी तरफ क्या हो जाता है? जाके डिपॉजिट हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी चेंज नहीं आता। हाँ, जो ऑब्जर्वेशन आएगी इसमें वो ये होगी कि ये वाला रॉड जो इनिशियली इस साइज का था, ये थिन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसी से कॉपर डिसॉल्व हो रहा है ना, एनोड से। और ये वाला साइज में क्या हो जाएगा? इधर देखें, जब इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होगी इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि ये ऑल कंप्लीटली गॉन। ये वाला मैं इसको वैसे यहां डॉट बना देता हूं। दिस इलेक्ट्रोड इज कंप्लीटली गॉन एंड लुक एट दिस इलेक्ट्रोड, ये साइज में डबल हो गया। इलेक्ट्रोलाइट में कोई चेंज नहीं आया।
सो इसका मतलब है जब आप एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हो मेटल के, तो एक साइड से मेटल डिसॉल्व होता है, दूसरी साइड पे जाके डिपॉजिट हो जाता है, सो देयर इज नो चेंज। तो लिखिए जरा, इन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस copper dissolves at anode and deposits at cathode. There is no change. खत्म हो गया, एक रॉड बिल्कुल जीरो हो गई, खत्म, गॉन, और एक साइड में बहुत बड़ी हो गई। Yeah, same metal, yes. There is no change in electrolyte and color fade नहीं होगा, कोई गैस नजर नहीं आएगी, राइट? और कैथोड थिक होता जाएगा, कैथोड इंक्रीजेस इन मास, यस, इसी असूल के ऊपर फिर हम कल देखेंगे, और एनोड डिक्रीजेस इन मास। कल इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, बाकी सारा चैप्टर इसी की एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है, राइट? विल कंटिन्यू दिस। कल हम सिल्वर नाइट, और सुन लीजिए होमवर्क है अभी भी, सुन ले पहले, अभी खत्म नहीं करना। इधर देखो बच्चों, इसमें ये वाली चीज निशान प्लीज डाल देंगे। 11 आपने करना है, इधर सुनो, 11 है सिल्वर नाइट्रेट एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस, AgNO3 एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस दो तरीकों से, यूजिंग ग्रेफाइट और यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। ये इसमें आपको 11 पे मैंने ऐड कर दिया है, और इसमें जो 12 है वो है डाइल्यूट H2SO4, नहीं वो है पहले से, हाँ है, H2SO4 है, Na2SO4, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड Na2SO4, Na2SO4 एक्वस, दो, डाइल्यूट की भी अलग से करनी है और कॉन्सेंट्रेटेड की अलग से करनी है। दैट इज द होमवर्क जी। कल मैंने स्पेयर नहीं करना क्लास में अगर आपने होमवर्क ना किया हुआ तो। ओके, अल्लाह हाफिज।